घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन अब एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। अब 24 मई तक रहेगी पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को अब एक हफ्ते के लिए बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 24 घंटे में 4077 मरीजों की मौत, नए मामले घटे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के 24 घंटे में आए नए मामलों में कमी के संकेत हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भयावह है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 4077 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बीते एक दिन में कुल 3,11,170 नए मामले मिले हैं। राहत की बात तो यह है कि बीते एक दिन में देश में 3,62,437 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुजरात की तरफ बढ़ा तोकते तूफान, केरल और तमिलनाडु में बाढ़ आने का अलर्ट जारी, हालात से निपटने के लिए तैयारियां पूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से उठा समुद्री तूफान तोकते और विकराल होकर गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान गुजरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नगर हवेली में कहर बरपा सकता है। आपको बता दें कि तूफान की वजह से केरल, तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की आशंका है। तटवर्ती क्षेत्र के निवासियों के साथ साथ मछुआरों को सतर्क कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी, गाइडलाइन से हटा सकती है सरकार, ICMR जल्द जारी करेगा नया प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों में गंभीर संक्रमण या मौत के खतरे को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। सरकार कोरोना के क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइन से इसे हटा सकती है। सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 पर गठित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल टास्क फोर्स के सभी सदस्य इस थेरेपी को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाने के पक्ष में है। ICMR जल्द ही इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में मासूमों पर कोरोना का साया, 43 दिनों में 76,000 से ज्यादा बच्चे आए वायरस की चपेट में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में बुरा हाल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा ही असर दिखा रही है। राज्य में बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में बीते 43 दिनों में 10 साल से कम उम्र के 76,401 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 2021 में 1 जनवरी से 12 मई तक 10 साल से कम उम्र के 1,06,222 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स और विशेषज्ञ पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 28 दिनों तक साइड इफेक्ट पर रखी जाए नजर, स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टरों को सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि सभी राज्यों को कोरोना की वैक्सीन लेने वालों पर 28 दिनों तक नजर रखनी चाहिए, जिससे कि वैक्सीन लेने वालों पर होने वाले साइड इफेक्ट का पता चल सके। यानी कि इस बात पर नजर रखी जाती है कि क्या किसी को वैक्सीन लेने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल वैक्सीन लेने के बाद लोगों को 72 घंटों तक मॉनिटर किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में आज से बढ़ गई है सख्ती, बिना ई-पास के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 16 से 27 मई तक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। इस दौरान बिना ही ई-पास वाले निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके साथ ही ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करने वाले अगर अपने निजी वाहन से प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उन्हें टिकट और वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले हुए कम, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोविड से सर्वाधिक 960 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन राज्य में मौत के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के कारण 960 लोगों की जान गई, जो अब तक का एक दिन में कोरोना से राज्य में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,848 नए मामले
सामने आए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली भारत पहुंची स्पुतनिक वी की दूसरी खेप, रूसी राजदूत बोले जल्द आएगा एक खुराक वाला टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खुराकें भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध भी हो जाएगी। आपको बता दें कि आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची है। वैक्सीन के भारत पहुंचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के असर के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन खत्म, अब शुरू होंगे प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार करने की डेडलाइन शनिवार को खत्म हो गई है। अब कंपनी अपनी ये मनमानी नीति स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स का अकाउंट सीधा डिलीट नहीं करते हुए उन पर सीमित प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाएगी। सबसे पहले ऐसे यूजर्स की अपने व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए ऑडियो या वीडियो कॉल करने या लेने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। खास बात तो ये है कि फेसबुक इंक के मालिकाना हक वाली व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ भारत में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि जर्मनी ने भी 2 दिन पहले ही अपने यहाँ नई नीति को स्थगित करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद फेसबुक इंक अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिखा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चक्रवाती तूफान ताउते के चलते कई ट्रेनें रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने या फिर अस्थायी तौर पर उनका रास्ता बदलने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी रेलवे के मुख्य पीआरओ सुमित ठाकुर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 17 और 18 मई को गुजरात के समुद्री तटों पर चक्रवात के टकराने की आशंका के चलते कुछ ट्रेनों के संचालन को रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बीच एक अच्छी खबर, यूपी में अब 20 मई से शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूलों के लिए निर्देश जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 मई के बाद से बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थानों में 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। इसी बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए। आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं को जारी रहने की छूट रहेगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस पर लगी पाबंदी 20 मई से खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में अब तक दी गई है वैक्सीन के 18 करोड़ 4 लाख डोज, 24 घंटे में लगाए गए 11 लाख से ज्यादा टीके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद फिर से टीकाकरण में सुस्ती देखने को मिली है और एक दिन में मात्र 11 लाख से कुछ ही ज्यादा डोज दी गई है, जबकि एक दिन पहले ही करीबन 20 लाख टीके लगाए गए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को सुबह 7 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,628 सत्रों में 11 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें से 6.29 लाख को पहली और 4.74 लाख को दूसरी डोज दी गई। इन सभी को मिलाकर अब तक देश भर में लाभार्थियों को कोरोना रोधी वैक्सीन की 18 करोड़ 4 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली वालों को आज फिर से महंगाई का झटका लगा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 24 पैसा इजाफा हुआ, वहीं डीजल में 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 92.58 रूपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल के दाम बढ़कर 83.22 रूपए प्रति लीटर हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कल से मिलेगा सस्ता सोना, सरकार दे रही है मौका, जानिए कि 10 ग्राम सोने के लिए कितना देना होगा पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में आने वाले समय में शादी ब्याह या फिर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सही मौका है। आप 17 मई 2021 को सबसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं और ये मौका केंद्र सरकार दे रही है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 की पहली बिक्री को लेकर इशू प्राइस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पहली किस्त के तहत 17 से 21 मई के बीच इसको खरीदा जा सकता है। इसके लिए आरबीआई ने 4,777 रूपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रूपए का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।